वेलकम बैक गाइस। आज बारी है एक एक्साइटिंग कैमरा से परफॉर्म करने की। स्पेशली अगर आपको एक 3 प्रॉपर फ्लैगशिप फोन देख रहे हो, उनमें से आपको दी बेस्ट कैमरा फ्लैगशिप फोन चाहिए तो राइट नाउ 3 बेस्ट ऑप्शन है। द लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max, द सैमसंग का S25 Ultra एंड द Pixel 10 Pro XL। इन तीनों में से सैमसंग से ओल्डेस्ट है, फॉलोड बाय पिक्सल है और उसके बाद आईफोन है। बाय द वे गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट करने हमें बहुत मेहनत लगी। 15 डेज से ज़्यादा हमने वर्क किया। पहले हमने बहुत सारे शॉट लिए, टेस्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली जब वीडियो कंप्लीट हो गया तो वहाँ माइक इशू आ गई। बट हमने फिर से इसको नए प्लेस पे जाके, डिफरेंट सिटी में जाके फिर से शॉट किया ताकि हम आपको एक्साइटिंग कंपैरिजन एकदम प्रॉपर रियल में दिखा सकें। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं इन तीनों फोन में आपके लिए बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है। तीनों फोन को हमने बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स कंडीशन में रखा है, यानी कि जिस कंडीशन में फोन से कैमरा ऐप होते हैं हमने वही किया है, कुछ हमने चेंज नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट गाइस विद द मेन कैमरा। सेटअप की बात कर लें, यहाँ पे देखो सेटअप काफी डिफरेंट है। सैमसंग यूज करता है 200 MP का सैमसंग का खुद का सेंसर यूज करता है। गूगल पिक्सल में मिलता है 50 MP का मेन कैमरा है और आईफोन में है फ्यूजन 48 MP कैमरा। तो लेट्स टॉक अबाउट दी कलर क्वालिटी, डिटेल्स, डायनेमिक रेंज, HDR किस फोन में कैसा बेटर निकल के आता है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस फर्स्ट विद द आउटडोर। अगर आप डायरेक्ट ब्राइट लाइट में फोटोज लेते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों फ्लैगशिप्स ने बढ़िया शॉट लिया। लेकिन अगर आप फिर भी फाइन डिटेल्स निकालोगे तो आप देखोगे सैमसंग स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू बोथ आईफोन एंड दी पिक्सल के। अगर आप नेक्स्ट शॉट पे आते हैं जहाँ पे अगेंस्ट लाइट, यानी कि बहुत ही टिपिकल चैलेंजिंग शॉट होता है, यहाँ पे देखोगे बोथ आईफोन एंड द पिक्सल स्लाइटली डिफरेंट टोन पे हैं, लेकिन सैमसंग स्लाइट डिफरेंट टोन पे है। ये थोड़ा सा आपको डिटेल्स, शैडोज, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज दिखाई पड़ेंगी। लेकिन आईफोन और पिक्सल में चीज़ क्या है कि ये बहुत रियलिस्टिक शॉट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। आईफोन में एक इशू दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे देखोगे शैडोज में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स मिस हो रही है, यानी कि थोड़ा सा मोर ऑफ द ये ब्लैक टोन ज़्यादा ऐड कर दे रहा है, जबकि पिक्सल में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में पिक्सल सर्टेनली काफ़ी बेस्ट शॉट लेता है। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन। अगर आप थोड़े से इवनिंग टाइप में से आ जाते हो, लाइक 4-5 PM के आसपास, यहाँ पे देखोगे काफ़ी शॉट अलग से हो गया है। जैसे कि डायनेमिक रेंज की बात कर लें, यहाँ पे देखो कि आईफोन की डायनेमिक रेंज उतनी बेटर नहीं दिखाई पड़ रही है, जस्ट लाइक सैमसंग की यहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज दिखाई पड़ रही है। गूगल पिक्सल की डायनेमिक रेंज बहुत ही सही है, बहुत ही वेल बैलेंस लाइट प्रोड्यूस करा है। और अगर हम टेक्सचर्स डिटेल की बात करें, यहाँ पे देखोगे आईफोन ने क्लियरली बहुत ही बेटर डिटेल्स निकाल के दिखाया हुआ है। तो अगेन सारे फ्लैगशिप डिफरेंट तरह के टोन में परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कलर एक्यूरेसी, किस फोन में कैसा कलर निकल के आ रहा है। अगर आप इन शॉट देखो, इन जनरल में दूर से देखोगे तो तीनों फोन में देखोगे कलर्स बहुत ही सही निकल के आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में। बट अगर हम डिटेल्स की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि आईफोन में डिटेल्स क्या ही जबरदस्त तरीके आ रखी है। लेकिन अगर आप कितना भी क्रॉप जूम करोगे आपको लगेगा आपने मैक्रो मोड ले रखा, बट इवेंचुअली ये मेन कैमरा से ली हुई शॉट है। हमने एक नहीं 2 बार ही ट्राई किया, दोनों केस में से हुआ। सैमसंग अनफॉर्चुनेटली सेकंड कंडीशन में फोटोज प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाया। लुक्स लाइक फोन थोड़ा सा स्लाइटली ओल्ड एज में पहुंच रहा है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर सिचुएशन। यहाँ पे देखो कि वॉल पे जो ग्राफिटी बनी हुई, वहाँ पे सैमसंग ने सम फोटो में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ा दिया है। ब्लू टू मच ब्लू हो गया है, ग्रीन टू मच ग्रीन हो गया है। लेकिन आईफोन में देखोगे शॉट कंप्लीटली नेचुरल सा आ रहा है और पिक्सल में भी कंप्लीट नेचुरल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वार्म टोन ऐड किया गया, इसलिए आप देखोगे पैरेट पे जो येलो कलर है वो स्लाइटली ऑरेंज सा हो गया है। अब चूंकि वॉल ऐसा नहीं कि फ्रेशली पेंटेड है, तो सैमसंग थोड़ा सा पे मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो कलर आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेट्स ट्राई विद द कंप्लीट लो लाइट में। देखो लो लाइट में क्या था कि हमने प्रीवियस ईयर से देखा था कि आईफोन 16 सीरीज स्पेशली प्रो एंड प्रो मैक्स में इश्यूज रहती थी। ये फोन जनरली लाइव लाइट में उतना अच्छा काम नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पे गाइस टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। अगर आप इन जनरल देखोगे तो अगर आपको होना थी बेस्ट लुकिंग शॉट पिक करना हो जिसमें डिटेल, शैडो साइज प्रॉपर्ली मेंटेन हो, तो आईफोन वन ऑफ दी बेस्ट शॉट लेके दे रहा है। सैमसंग में क्या अगेन देखोगे शैडोज थोड़ी सी मिसिंग है, इश्यूज थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं। और अब देखोगे गूगल पिक्सल में कंप्लीटली नेचुरल लुक में है, डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़े से आपको इवेंचुअली नॉइज भी फील्स होंगे। तो अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसकी शॉट कंप्लीटली नेचुरल हो, आपको नॉइस इश्यूज नहीं है, गो विद द गूगल पिक्सल। अगर आपको दी बेस्ट शॉट चाहिए जो हर चीज़ में काफ़ी कंट्रास्ट हो, डिटेल्स अच्छी हो, सब चीज़ प्रॉपर हो, देन इट्स फॉर द आईफोन। अगर आपको थोड़ा सा लाइक ओके चाहिए, देन इट्स सैमसंग हियर। नेक्स्ट लेंस मूव करते हैं गाइस और बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड किस फोन से कैसा निकल के आता है। फर्स्ट अगर हम अगेन सेम ग्वालियर फोटो में ट्राई करते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हैं जैसे हमने मेन में लिया था, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ऑफ कोर्स तीनों फोन में कलर साइंस ओके, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेन अल्ट्रा वाइड में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तीनों फोन जस्ट लाइक मेन अपने उसी टोन में फोटोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम सैमसंग में देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे टेक्सचर जो अगेन ग्राउंड का है वो काफ़ी अच्छा निकल रहा है सैमसंग में। लेकिन अगर हम तीनों फोन्स में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्रॉप करने की कोशिश करेंगे,
यहाँ पे आप देखोगे जो डिटेल्स हैं वो बहुत आईफोन और पिक्सल में थोड़ी बेटर है कंपेयर टू सैमसंग के, लेकिन अगर आईफोन और पिक्सल में पिक करना हो तो आईफोन के अल्ट्रावाइड में डिटेल्स ज़्यादा बेटर निकल के आ रही हैं। तो अगेन आपको एक बेस्ट अल्ट्रावाइड शॉट चाहिए तो यहाँ पे आईफोन आपको सही शॉट दे सकता है। नेक्स्ट शॉट सीधे पहले इस पर ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखोगे अगेन सैमसंग स्लाइटली कूल टोन ज़्यादा ऐड कर दे रहा है, जो कि बिट ऑफ थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होगा। पिक्सल और आईफोन में डिटेल्स अच्छी आ रही है, बट अगेन थोड़ा सा डिटेल की बात कर लें तो आईफोन यहाँ पे मच बेटर आपको शॉट लेके दे सकता है। अब चूंकि तीनों फोन में मैक्रो की बात करें तो वो अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करके ही मैक्रो लेते हैं। आईफोन में एक लिमिटेशन ये है कि आप सर्टेन पॉइंट के बाद से मेन कैमरे से क्लोजअप नहीं जा सकते, तो आपको अल्ट्रा वाइड लेंस एक्सप्लिसिटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मैक्रो शॉट की बात करें, तीनों फोन से मैक्रो काफी अच्छे थे, जस्ट आपको डिसाइड करना आप कितनी पॉइंट से क्लोजअप जाके मैक्रो शॉट ले सकते हैं। तो आईफोन का अल्ट्रा वाइड इन एवरी सिचुएशन में सबसे बेस्ट निकलेगा बोथ कंपेयर टू पिक्सल एंड दी सैमसंग के। नाउ गाइस टाइम फॉर द थर्ड लेंस। यहाँ पे अगर हम पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं और ऑप्टिकल लेंस करते हैं तो क्या सीन होता है तीनों फोन में। अब तीनों फोन में डिफरेंट सेटअप दिया गया है। आईफोन में इस बार फ्यूजन कैमरा है जो कि ऑप्टिकली आपको अप टू 4 होता है, लेकिन 8x तक आप थोड़ा सा बियॉन्ड डिजिटल ऑप्टिकल मिला के शॉट ले सकते हैं। गूगल पिक्सल में जस्ट 5x ऑप्टिकल है, यहाँ पे 3x मिसिंग है, बट 5x आप डायरेक्ट ले सकते हो। सैमसंग में 2 डेडिकेटेड लेंस दिए गए हैं, 10 MP के यहाँ पे 3x ऑप्टिकल है और 5 MP का टेलीफोटो लेंस देगा जो कि आपको मच बेटर 100x जूम दे सकता है। लेट्स ट्राई फर्स्ट विद द पोर्ट्रेट मोड। अब तीनों फोन में गाइस देखो डिफरेंट वेज ऑफ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल पिक्सल की, तो यहाँ पे सीन क्या है कि पिक्सल मेनली सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि जो कलर आ रहा है वो बहुत इनहेंस आ रहा है, टोटल कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग आ रहा है। जो फेस पे लाइट्स आ रही हैं, जो शेडोज में लाइट पड़ रही हैं, वो प्रॉपर्ली मेंटेन है गूगल पिक्सल में। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि बैकग्राउंड में कभी कभी एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप जैसे होगा कि डाउन साइड में टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, जैसे लग रहा है पोर्ट्रेट इफेक्ट है ही नहीं। वही चीज़ आईफोन में आपको बहुत ही प्रॉपर दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेपरेशन बहुत ही अच्छा होता है, ब्लर बहुत ही अच्छा होता है, बट यहाँ पे इशू ये लगती है कि जो मेन सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डल फील होगा, बिकॉज हमने आउट ऑफ द बॉक्स डिफॉल्ट सेटिंग फोटो कलर की स्टैंडर्ड में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें फील होगी। सैमसंग में गया देखो बैकग्राउंड ब्लर तो काफ़ी नेचुरल और अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे समहाउ शॉट में थोड़ी सी नॉइस अगेन हो रही है विद सम रीजन, वी डोंट नो गाइस। हमारा सेंसर प्रॉपर्ली क्लीन है, लेकिन फिर भी सैमसंग मुझे लगता है कि शॉट्स थोड़ा सा डिग्रेड कर रहा है, मे बी बिकॉज 26 अल्ट्रा आने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आईफोन में अगर आप 4x लेवल पे जाके पोर्ट्रेट लेते हो तो यहाँ पे ब्लर ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम लेवल का, तो कुछ लोगों को ये शॉट अच्छा नहीं लग सकता। तो अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें सब्जेक्ट प्रॉपर्ली लाइट में होता है तो पिक्सल अच्छा है। अगर आपको ब्लर से ज़्यादा मतलब है, एचडी से ज़्यादा मतलब है, तो आईफोन आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। सैमसंग में डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है इनको और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। वेल लेट्स ट्राई आउट गाइस, कौन सा फोन तगड़ी क्वालिटी का जूम दे सकता है। अगेन यहाँ पे एआई का जमाना आ गया है, तो हम उसको भी डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द जूमिंग लेवल। आईफोन में जैसे मैंने आपको बताया ये अप टू 4x ले सकता है, तो हमने बहुत तरह के शॉट ले कोशिश की। फर्स्ट अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हैं, लाइक अगर आप खुद को जूम करके लेते हो तो क्या रिजल्ट क्या कहता है। यहाँ पे क्या है कि जो आईफोन है यहाँ पे कोई भी एआई का इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कितना भी जूम करोगे कि बेसिकली टिल द 8x आपको कंप्लीटली नेचुरल ऑप्टिकल लेवल जूम देगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक पिक्सल एंड दी सैमसंग की। यहाँ पे भी क्वालिटी ठीक है, लेकिन आप जैसे बियॉन्ड जाते हो लाइक 10, 20, 30, 40 लेवल जाते हो तो यहाँ पे आईफोन जस्ट डिजिटली क्रॉप करता है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो या 40 लेवल तक आपको लगेगा शॉर्ट में बहुत डिटेल मिसिंग है, लेकिन वही आप देखोगे पिक्सल एंड सैमसंग में डिटेल्स थोड़ी सी आपको बेटर लगी, बिकॉज थोड़ा सा एआई से इन्हेंस करते हैं। लेकिन आप एज बियॉन्ड 100 जाओगे तो आप देखोगे यूजिंग एआई इफेक्ट यहाँ पे फेस पे ज़्यादा काम नहीं करता है। सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल है और पिक्सल में थोड़ा सा आपको एआई इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, जो कि लाइक अनरियलिस्टिक फील होता है। ऑल्दो पिक्सल में ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे उसको रिवर्ट करके नेचुरल टोन पे लगा सकते हो। तो जूम के मामले में डेफिनेटली पिक्सल ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, बट अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट ट्राई करते हो जो नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग हो, यहाँ पे पिक्सल डेफिनेटली बाजी मार जाता है। जैसे कि अगर आप जूम करोगे, यहाँ पे मैंने लो लाइट में कंप्लीटली मून पे जूम करने की कोशिश की, यहाँ पे आप ये देखोगे जैसे आप 10x के बियॉन्ड जाते हो एआई इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आईफोन में देख लो, यहाँ पे लो लाइट में जूम शॉट कंप्लीटली पैथेटिक है। मून पे लाइक कोई जीरो इफेक्ट है, कंप्लीटली आपको एक लाइट का गोला दिखाई पड़ेगा। लेकिन पिक्सल और सैमसंग में शॉट थोड़े से इनहेंस है। सैमसंग का आप जो देखोगे शॉट जो आफ्टर 30x आता है वो अच्छा तो था, लेकिन जब पिक्सल के शॉट देखोगे आपको मच बेटर लगे। ऐसा लग रहा है कि मून आपके जस्ट आइस के बगल में आ गया है। तो पिक्सल डेफिनेटली यूजिंग एआई काफ़ी मच बेटर शॉट आपको लेके दे सकता है। तो अगर आप ज़्यादा जूम करते हो, एज ऑफ नाउ गूगल पिक्सल इज द किंग ऑफ जूम राइट नाउ।
वेल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी फ्रंट कैमरा। यहाँ पे क्वालिटी कैसी आती है? नंबर वाइज सैमसंग मिलता है सबसे लीस्ट लाइक 10 MP दिया गया है, फॉलोड बाय आईफोन में है 18 MP और सबसे ज़्यादा है 42 MP मिलता है गूगल पिक्सल में। आईफोन में कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि स्मार्टफोन्स में अभी तक नहीं थी, वो है सेंटर स्टेज कैमरा। इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बात करेंगे, लेकिन हम पहले कोर चीज़ की बात कर लें कि जो फोटो ली गई है उसकी क्वालिटी कैसी है। फर्स्ट अगर हम रियली चैलेंजिंग लाइट की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे सैमसंग का शॉट लाइक विद सम रीजन HDR बहुत ही बेकार है और शॉट अच्छे नहीं आ रहे हैं। पिक्सल में देखो शॉट सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है, लाइक जो बियर्ड की डिटेल है, फेस डिटेल है, इवन बैकग्राउंड में जो विदाउट पोर्ट्रेट मोड में है बहुत ही प्रॉपर आ रहा है। आईफोन में बिट ऑफ पोर्ट्रेट पर देखोगे विदाउट पोर्ट्रेट मोड में शॉट बैड नहीं है, लेकिन पिक्सल क्लियरली विनर है। अगर आप पोर्ट्रेट ऑन करते हो फिर भी आप देखोगे कि आईफोन में शॉट उतना बेटर नहीं लेकिन कंपेयर टू पिक्सल फोन के। ऑल्दो पिक्सल फोन में स्लाइटली फेस का कलर चेंज हो रहा है जो कि आईफोन कंप्लीटली नेचुरल मेंटेन कर रहा है। अगर आपको एक वन शॉट पिक करना हो तो आप बोथ आईफोन पिक्सल पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन कलर टोन, आपको क्या पसंद करना है। सैमसंग अगेन ऑन दी थर्ड स्पॉट पे है। और अगर कंप्लीट लो लाइट में जाते हो, यहाँ पे देखोगे चूंकि पिक्सल में मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप मच बेटर डिटेल फाइंड आउट कर सकते हो। इवन सब्जेक्ट का जो डिटेल है, टी शर्ट का जो डिटेल है, वो देखोगे पिक्सल में काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। तो अगर आप जस्ट शॉट की क्वालिटी, क्लैरिटी, डिटेल की बात करोगे तो यहाँ पे पिक्सल बोथ फोन्स को क्लियरली बीट कर ले रहा है। बट टू द पॉइंट ये मेंशन की बात है, चूंकि पिक्सल में सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है तो ये फंक्शनल डिवाइस बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। लाइक अगर आप सीरियसली टू मच सेल्फीज और ब्लॉगिंग करते हो, फॉरगेट अबाउट दी कौन सा बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, आईफोन आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे सकता है। बोथ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्ट्रेट नॉर्मल सेल्फीज ले सकते हो जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और यूजफुल होती है एवरीडे लाइफ में। माइक टेस्टिंग, किस फोन से माइक क्वालिटी कैसे आ रही है? अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रही है आईफोन 17 Pro Max से। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रही है गूगल के पिक्सल 10 Pro XL से। और नाउ ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये आ रही है सैमसंग के S25 से। लेट अस नो किस फोन में आपको ऑडियो ज्यादा बेटर लग रहा है फॉर द माइक क्वालिटी। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियो कैपेबिलिटीज। फर्स्ट अगर हम ये देखिए किस फोन में आपको क्या सपोर्ट मिलता है। आईफोन एस ऑफ नाउ जस्ट 4K 60 का मैक्सिमम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। बोथ गूगल एंड दी सैमसंग आपको अप टू 8K 30 FPS का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। HDR कैपेबिलिटीज तीन फोन में दी गई, लेकिन आईफोन में और गूगल में एक लिमिटेशन ये है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स HDR ओनली 4K सपोर्ट में बना सकते हैं, लेकिन सैमसंग आपको फुल 4K 60 में HDR सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनके सबके लिए नीड है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो गाइज। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ। जैसे कि अगर हमने ये तीनों फोन से 4K 60 की वीडियो बना रखा है, प्लस यहाँ पे आप ये बताना कि लाइक हाउस स्टेबलाइजेशन, मैंने तीनों फोन को बेयरली हैंड से होल्ड करके रखा है, नो ट्राइपॉड इन्वॉल्व, तो तीनों फोन का स्टेबलाइजेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही लगा, कोई इशू नहीं। बट यहाँ पे सैमसंग में देखोगे लाइक थोड़ी सी सीरियस इश्यूज दिखाई पड़ने लग रही है विद सम रीज़न। अगर मैं अगेंस्ट द लाइट में ज़्यादा रहता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है, लाइट ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा है, लेंस फ्लेयर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कंप्लीटली फॉगी फ्लेयर है, जबकि डिवाइस परफेक्टली ओके है, ब्रांड न्यू है और एवरीथिंग ये एवरीडे यूज़ होती है। फिर भी ये स्ट्रेंज प्रॉब्लम है। अगर आप डायरेक्ट लाइट में जाते हो लाइट्स ओके है, तब सैमसंग सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका ग्रीन टीन बड़ा हुआ है। और अगर आप पिक्सल आईफोन की बात करें, यहाँ पे भी देखो कलर बहुत अच्छा आ रहा है, एक्यूरेसी बहुत सही है, स्टेबलाइजेशन बहुत स्मूथ है। सो अगर आप राइट नाउ अगर एक बेस्ट फोन देखना चाह रहे थे, पिक्सल में वीडियो से अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जस्ट ये 4K 60 बनाता है, HDR के लिए या 8K के लिए आपको अपने जैसे मैंने बताया आपको क्लाउड का यूज़ करना पड़ सकता है। आईफोन एकदम नेक्स्ट लेवल की वीडियो बनाता है जो कि सुपर स्मूथ होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हो प्रेफर द आईफोन इन केस ऑफ द वीडियो पर्पस। वेल गाइस, एट द टाइम लेट्स समराइज। पॉइंट्स में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिखा रखा है कि कौन सा फोन किस मामले में ज़्यादा अच्छा लगा। ये अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल थ्री फोन्स, कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है। सैमसंग अब डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओल्डर हो चुका है, इसमें कैपेबिलिटीज़ बहुत है, लेंसेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है सैमसंग अब नेक्स्ट जनरेशन पर ज़्यादा फोकस कर रही है और इस फ़ोन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रही है। वही अगर हम पिक्सल की बात कर लें, अगर आपको होना थी बेस्ट फ़ोन चाहिए जो फोटोज़ बहुत अच्छी लेता हो, जो जूमिंग बहुत अच्छी करता हो, सेल्फीज बहुत अच्छी लेता हो, आई थिंक पिक्सल आपको सारी चीज़ें बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो वीडियो में दी बेस्ट हो, आईफोन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली ऑफर करता है। बाकी फोटोज़ तो भी ये बैड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इकोसिस्टम डिफरेंट है। अगर एंड्रॉयड में चाह रहे हो दैन इट्स द गूगल, अगर आप iOS में चाह रहे हो ओनली ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जस्ट दी आईफोन। बाय द वे,
बोथ दी 17 Pro Max एंड 17 Pro में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेंसर है, तो अगर आप कोई फोन पिक करोगे आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू। हमने इन सारे फोन को बहुत ही डिटेल में 1 मिनट टेस्ट कर रखा है, इसका भी आने वाला है। बाकी आप भी कमेंट्स जरूर बताना आपके साथ कौन सा फोन बेस्ट कैमरा फ्लैश एक्सपीरियंस ऑफर करता है एज ऑफ टुडे।